अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फ़ाइल बनाएंगे स्लो डीएनएस की। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट तलाश कर लेनी है, ठीक है। तो ये वेबसाइट लगाने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, मेन्यू के ऊपर प्रेस होगा तो आपने फ्री वीपीएन के ऊपर प्रेस कर देना है, फ्री एसएसएच ट्यूनल। आपने इसको सिलेक्ट, आपके सामने एड्स वगैरह आ जाए, आपने इसको क्लिक, तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपने बिल्कुल नीचे आ जाना। यहाँ पर बहुत सारे सर्वर आपको नज़र आएंगे, किसी भी एक सर्वर के अंदर आप अकाउंट क्रिएट कर लें। तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं, कौन सा देखते हैं सर्वर। तो हम जो है ना यहाँ पर इस सर्वर में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, आप जिसमें चाहें अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, बिल्कुल नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बता रहा है कि अवेलेबल है, ठीक। तो आपने यहाँ इस बॉक्स के ऊपर प्रेस कर देना है, ठीक। यहाँ पर प्रेस कर दें, आ जाएँ, बिल्कुल नीचे आ जाएँ। यहाँ पर आपने यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो दे दें, कोई इशू नहीं है। तो मैं कर देता हूँ दस्तगीर TH कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। हो सकता है मैंने फ़ाइल बनाई हो। अब पासवर्ड की बारी है, पासवर्ड आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कर दें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर प्रेस कर दें, जो भी कैप्चर आए आपने उसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर ये सीढ़ी कह रहा है, तो जितने भी पार्ट्स हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर गलत होगा तो दोबारा से आपको मतलब फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल कह रहा है, तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये हो गया वेरीफाई। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट रेडी हो जाएगी। ये देखें, कांग्रेचुलेशन, मतलब आपकी फ़ाइल रेडी हो गई है। अब आप नीचे चले जाएं, आपकी फ़ाइल जो भी बनी होगी वो नीचे होगी। तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल रेडी हो गई है, ठीक। अब इसमें आप किस तरह से फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाला होस्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये वाला होस्ट कॉपी कर लें, फर्स्ट कर लेता हूँ कॉपी, ठीक। सिलेक्ट ऑल, कॉपी। कॉपी करने के बाद तो ये वीपीएन मैंने ओपन कर लिया है। अब वीपीएन ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपने 3 लाइन्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ 3 लाइन्स के ऊपर आ जाएं। उसके बाद आपने क्लियर रेस्ट कॉन्फ़िग के ऊपर आपने प्रेस कर देना है, ठीक। यहाँ पर प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी फ़ाइल आपकी लगी होगी इस वीपीएन के अंदर वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आपने जो मैंने पहले नंबर पर आपको होस्ट बोला था वेबसाइट का, वो आपने इंटर करना है। तो वो कहाँ पर है, तो ये रहा आपका पहले वाला होस्ट, ठीक। उसके बाद आपने डबल डॉट लगाना है, डबल डॉट ये वाला, ठीक। उसके बाद आपने पोर्ट 80 कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने @ वाला ये निशान लगा देना है। उसके बाद आपने अपना यूज़र नेम जो वेबसाइट में बनाया नहीं, यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड को भी कर लेना कॉपी। दूसरा आपने ये स्टेप करना है, ठीक है। तीसरा आपने अपना पोर्ट यहाँ से पासवर्ड जो है वो आपने कॉपी कर लें। तो मैं दूसरा भी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, कॉपी। अब तीसरे को भी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, वेट करें, सिलेक्ट ऑल, कॉपी। तीसरा वही आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। उसके बाद आपने जैसे ही यूज़र नेम लगा दिया, उसके बाद डबल डॉट ले देना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड लगा देना है। तो पासवर्ड ये रहा मेरा, मैंने लगा दिया। तो एक स्टेप हमारा यहाँ का जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक। अब दूसरे स्टेप के तरफ जाते हैं। तो आपने आ जाना है 3, ये तीर का निशान नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस कर देना है स्लो डीएनएस सेटिंग के ऊपर, ठीक। यहाँ पर प्रेस कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएं, जो भी लिखा है इसको कर दें ख़त्म। अब आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, छोटी अल्फ़ाबेट में टाइप करना है HTTPS। उसके बाद आपने डबल डॉट लगाना है ये वाला। उसके बाद आपने ये वाली आब्लिक 2 मरतबा लगानी है, 1 2। उसके बाद आपने 2 मरतबा 8 लगाना है, 8। उसके बाद पॉइंट, फिर 8, फिर पॉइंट। अब आपने 2 मरतबा 4 लगाना है, 4.4 इस तरह से। उसके बाद दोबारा से आब्लिक लगा दें। उसके बाद आपने टाइप करना है NDNS। उसके बाद आपने माइनस की निशानी लगा देनी है छोटी, ठीक है। उसके बाद कर दें क्वेरी, QUERY,
ये कर दिया। अब आपने इस बॉक्स में क्या टाइप करना है, नीचे जा कर करके NS वाला होस्ट जो है ना वो आपने तलाश कर लेना है, ये वाला। ये देखें यहाँ पर बता रहा है NS का होस्ट है, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये हो गया कॉपी, तो यहाँ से इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट डाल करके, मतलब कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ से ये पब्लिक किया है, इसको करना है कॉपी। तो आपका जो है ना ये वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल, कॉपी। अब आपने यहाँ पर NS वाला होस्ट जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर लगा देना। तो ये रहा NS का होस्ट जो मैंने कॉपी किया था। उसके बाद अब आपने यहाँ पर पब्लिक की लगानी है। तो पब्लिक की जो हमने वेबसाइट से कॉपी की थी ये वाली, वो आपने यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपने इसको बस अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका स्टेप दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, जैसे आपने ये दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए तो आपने यहाँ पर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपने चेक लगा देना है। ठीक, जब तक आप स्लो डीनेस के ऊपर चेक नहीं लगाओगे आपकी फ़ाइल रेडी नहीं होगी। करते हैं अल्लाह का नाम लेकर के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ लोगों के ऊपर। तो अगर फ़ाइल आपकी कनेक्ट हो रही होगी तो यहाँ पर आपको बता देगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ाइल रेडी हो गई और ये कनेक्ट का भी ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक, अब इसी तरीके से आप फ़ाइल बना करके मतलब फ्री इंटरनेट का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये इंटरनेट फास्ट नहीं चलेगी, बस गुजारा हो सकता है जिसके ऊपर आप चैट वगैरह कर सकते हैं। अब करते हैं फ़ाइल को सेव। तो यहाँ से करते हैं इसको डिस्कनेक्ट। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर सेव कन्फिग के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें। तो यहाँ पर कर देता हूँ जैज़ स्लो डीनेस, ENS, ये कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर चेक लगा देना है। ठीक है, यहाँ लॉक लगा देना है। ठीक है, लॉक लगाने के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर सेव के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे सेव के ऊपर प्रेस करोगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो ये फ़ाइल आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर HTTP कस्टम के नाम से फ़ोल्डर होगा, उसमें आपकी फ़ाइल पड़ी हुई